Assalamualaikum student, welcome to your Allied School YouTube channel. This video is for class 8, subject is mathematics. Dear student, we will learn unit 5. The name of this unit polynomial. Student, learning outcome. After watching this lesson, you will be able to define constant, variable, literal, algebraic expression, define polynomial, degree of polynomial, and coefficient of polynomial. Recognize polynomial of various degree, linear, quadratic, cubic, and biquadratic polynomial. Algebraic expression. An algebraic expression is made of symbol and sign of algebra. अब सिंबल कौन से होते हैं? सिंबल कोई भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है वो, और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और साइन कौन सा हो सकता है? एडिशन का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और डिवीजन भी हो सकती है। अब वेरिएबल कौन से होते हैं? वेरिएबल ए, एक्स, टू, जी कोई भी हो सकता है। कांस्टेंट 3, 5, 7 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इनको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ज़रिए मिला दें तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे x + 3 x² + 2x + 1, ये इसकी एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब कांस्टेंट, ए सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, फॉर एग्जांपल रियल नंबर, एनी रियल नंबर। देखें 5x + 7, अब देखें इसमें कौन सा फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है? 7 है और 5 है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल, a symbol that is in algebra which can assume different numerical value। अब देखें फॉर एग्जांपल x² + y + 3z। अब देखें x, y और z इसमें वेरिएबल हैं। लिटरल, the alphabet that are used to represent constant और coefficient are called literal। अब लिटरल को हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, जैसे ax² + bx + c फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें लिटरल और कोफिशिएंट कौन सा है? कोफिशिएंट और लिटरल एक्स के जो भी कोफिशिएंट होते हैं उसे बोलते हैं। अब a, b, c यहाँ पे लिटरल है या कोफिशिएंट है। पोलिनोमियल, an algebraic expression which has finite number of term and exponent of variable or whole number। अब देखें finite number of term होने चाहिए, अब कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल x² + 3। अब देखें, अब जो आपने यहाँ पे कंडीशन याद रखनी है वो होल नंबर की है, जो भी पावर होगी एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर चाहिए। अब देखें x⁻² है, 2 होल नंबर है तो ये पोलिनोमियल है। अब कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ पोलिनोमियल होंगी उसमें कुछ नहीं होगी पोलिनोमियल। x⁻−2 1/y, x³ + x² + 1, x⁵ + 1/x का स्क्वायर रूट। अब देखें मैंने कहा था पावर जो होगी वो होल नंबर होनी चाहिए। अब इसकी पावर देखें x⁻² की। अब x⁻² है, -2 इज़ अ होल नंबर नहीं है ये। जब होल नंबर नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब देखें 1/y, जब 1/y ऊपर आएगा तो इसका एक्सपोनेंट पावर नेगेटिव बन जाएगी, तो जब नेगेटिव बन जाएगी पावर तो होल नंबर नहीं होगी, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब देखें x⁻3 होल नंबर है, x⁻2 होल नंबर है, ये 1 है, कांस्टेंट है, ये पोलिनोमियल है। अब x⁵ एज इट इज़ प्लस स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब x⁵
प्लस एक्स की पावर, ये नीचे पॉजिटिव है ऊपर आकर नेगेटिव बन जाएगी। अब 5 देखें, 5 तो होल नंबर है लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं है, -1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म। कोई भी हमें वैल्यू दी गई होगी, कोई भी हमें एक इक्वेशन या कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास होगी डिग्री। आप देखें इसमें हाईएस्ट पावर 5 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 5। अब देखें x की पावर 3, y की पावर 2 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। अब देखें इसकी पावर कितनी, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है। अब देखें ये तो 4 है लेकिन ये इधर देखें ये दो वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, 3 + 2 कितना बनेगा 5। तो हाईएस्ट पावर कितनी बन गई 5। कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल इन न टर्म द नंबर मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा, अब देखिए यहाँ पे x + 3y। अब कोफिशिएंट इसका क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका 1 होगा 1, और इधर 3 है तो इसका 3 होगा। 1 और 3 कोफिशिएंट है। 4x + 6y। अब वेरिएबल के साथ जो है वो कोफिशिएंट होता है, ये तो कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 6 है, तो 4 और 6 क्या है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। अब लीनियर पॉलिनॉमियल, द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। फॉर एग्जांपल x + 2 y, x + 2y, इन सब में देखें वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। फॉर एग्जांपल x² + y + 1, x² + x + 3, ऐसे ही x² - 1, xy - 1। अब यहाँ देखें इन सब में तो 2 है लेकिन इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में 2 नहीं है पावर। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे x का भी कोफिशिएंट 1 है, सॉरी x का भी एक्सपोनेंट 1 है और y का भी एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 + 1 2। जब 2 आ गया है तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो। फॉर एग्जांपल 5x की पावर 3 + x² - 4x + 1, ऐसे ही y की पावर 3 + 1। नेक्स्ट देखें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो। फॉर एग्जांपल x की पावर 4 + x² y + y की पावर 3 + 1। और दूसरी देख लेते हैं y की पावर 4 + xy + 7। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द कांस्टेंट टर्म गिवन इन द एक्सप्रेशन। अब पार्ट फर्स्ट है, हमने कांस्टेंट टर्म बतानी है सिर्फ। फर्स्ट है 3x + 4। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पे फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है तो ये आंसर है। अब एक और पार्ट देख लेते हैं इसका, 5y + 2y। अब कांस्टेंट टर्म देखनी है, कांस्टेंट टर्म फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो इसलिए इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म 0 होगी, क्योंकि इसमें कोई नहीं है इसलिए इसकी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 राइट द वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल राइट करने हैं हमने, वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 हमने वेरिएबल राइट करने हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है राइट द वेरिएबल टेकन इन द इक्वेशन।
फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, सिर्फ x, तो ये लिख देना, ये हमारा आंसर है। अब एक और कर लेते हैं पार्ट सेकंड, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, एक x यूज़ हो रहा है और दूसरा y यूज़ हो रहा है, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कह रहा है लिटरल राइट करने हैं, लिटरल, क्वेश्चन में लिटरल यूज़ हो रहे होंगे वो राइट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है ax² प्लस bx प्लस c माइनस y इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था लिटरल कोफिशिएंट भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे a b c यूज़ हो रहे हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, cx की पावर 2 प्लस dx इज इक्वल टू 0। इसमें लिटरल कौन से यूज़ हो रहे हैं, c और d। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सेपरेट करना है, सेपरेट पॉलिनॉमियल, और जो पॉलिनॉमियल उन्हें अलग करना है और जो नहीं है। पॉलिनॉमियल, अब देखें फर्स्ट पार्ट देखें x² प्लस x माइनस 1। पॉलिनॉमियल के लिए एक कंडीशन आपने याद रखनी है कि पावर जो हो, एक्सपोनेंट जो हो वो होल नंबर होना चाहिए। अब देखें x की पावर 2 है, 2 होल नंबर है, x की पावर 1 है, होल नंबर है, तो ये क्या है, पॉलिनॉमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, इसी का पार्ट 3 सोल्व करते हैं। x की पावर -2 प्लस y प्लस z। अब देखें x की पावर -2 तो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये नॉट पॉलिनॉमियल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 सोल्व करते हैं, x3 माइनस x2 प्लस y माइनस 1। अब देखें x की पावर 3 है, 3 होल नंबर है। नेक्स्ट x की पावर 2 है, 2 पावर होल नंबर है, y की पावर 1 है, 1 भी होल नंबर है, तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन दी फॉलोइंग पार्ट नंबर 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ ये डिफरेंस है, उसमें हमने बताना था कांस्टेंट कौन सा है, इसमें हमने बताना है कांस्टेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। अब देखिए 7x माइनस 6y प्लस 3z। अब कांस्टेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, 7 है, माइनस 6 है और 3 है। अब एक और पार्ट देख लेते हैं, इसको 4 देख लेते हैं, 9y प्लस 3x माइनस 2z। अब इसमें कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं कांस्टेंट, 9, 3 और माइनस 2। जो वेरिएबल के साथ होता है वो हमारे पास कोफिशिएंट भी होता है और कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल गिवन इन द बिलो। अब देखें फर्स्ट पार्ट x1 x प्लस 1। अब देखें x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, x² प्लस x। अब देखें हाईएस्ट जो पावर हो वो डिग्री होती है। अब x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये इसकी डिग्री है। थर्ड पार्ट देखते हैं, x की पावर 3 माइनस xy प्लस 1। अब देखें x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 और x की पावर 1 कितना बनेगा, x की प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखें 3 बड़ा होता है 2 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। अब लास्ट पार्ट है x² y² प्लस x3 प्लस y² माइनस 1। अब देखें x की पावर 2 है, y की पावर 2, 2 प्लस 2 4। अब x की पावर 3 है, x की पावर 3, यहाँ पे y की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर कौन सी बनी है, 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, डिग्री 4। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 7 है। अब इसमें हमने अलग अलग करने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक।
पार्ट 1 है 3x प्लस 1। अब देखें 3x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है 1 है, जिसकी पावर 1 हो वो लीनियर होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड पार्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हाई पावर कितनी है 2 है, जिसकी पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और पार्ट 5 देखते हैं एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 2। अब हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, जिसकी पावर 3 हो जिसकी वो क्यूबिक होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब 6 पार्ट देखते हैं एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2। हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, जिसकी पावर 4 हो वो बाई क्वाड्रेटिक होती है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 5.1 एक कंप्लीट एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।